हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। साथियों, विषय के तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि सवाल कीजिए, हर चीज पे सवाल उठाइए और जवाब वही रखिए जो फैक्ट्स के साथ, तथ्य के साथ मेल खाता हो। और इसी तरह रैशनैलिटी की नींव रखी जाती है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम सबको रैशनल बनाना चाहते हैं। साथियों, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये विषय समझने में थोड़ा जटिल है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से सुने। जैसे कि हमने देखा कि पिछले एपिसोड में हम एक स्टेप बिग बैंग की तरफ बढ़ चुके थे। 340 बीसी के अराउंड एरिस्टोटल ने यह तो बता दिया था कि अर्थ जो है वो गोल है और उसके डायामीटर का एक अंदाज भी हमें दे दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से टॉल्मी ने पहली सेंचुरी में एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल दिया। इस मॉडल में उसने 8 चक्र बनाए, स्टेयर्स बनाए, गोल घेरे। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि एरिस्टोटल ने एक गलत डायमीटर बता दिया था। गलतियां हो रही थी और गलतियों से ही सीख के विज्ञान आगे बढ़ता है। टॉल्मी ने जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल पेश किया था, उसमें उसने बताया कि अर्थ जो था वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था। टॉल्मी ने 8 जो घेरे बना लिए थे, उसमें उसने रखा मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये हमें नेकेड आई से भी दिखाई देते हैं। टॉल्मी को भी नेकेड आई से दिखाई दे रहे थे। ये 5 हो गए। 8 घेरे बनाए थे। तो छठवें में उसने रखा मून को, सातवें में रखा सन को और आठवें में रखा स्टार्स को। और ये कहा कि स्टार्स, मून, सन, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये 8 घेरों में चक्कर लगा रहे हैं और बीच में है अर्थ। तो अब ये देखिए कि टॉल्मी का मॉडल तो गलत था, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स तो छोड़िए, सोलर सिस्टम का भी सेंटर नहीं है। लेकिन टॉल्मी के मॉडल से इंसान और एक सीढ़ी चढ़ा। विज्ञान अपनी उत्पत्ति जेनेसिस को सही सही भापने में समर्थ हुआ। इसलिए क्योंकि टॉल्मी ने एक रीजनेबली एक्यूरेट सिस्टम तो दे दिया, जो ये प्रिडिक्ट कर रहा था, जो एक अनुमान लगा रहा था कि अर्थ में बड़ी बड़ी जो हेवीली बॉडीज दिखाई दे रही है, ये एक स्वर्ग की दुनिया दिखाई दे रही है। चमकते तारे, चांद, सूरज, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, इनकी पोजीशंस तकरीबन सही सही प्रिडिक्ट कर ली। इसी टॉल्मी के मॉडल को क्रिश्चियन चर्च ने पकड़ा और बाइबल में जो जेनेसिस की स्टोरी है उसमें लिख दिया कि अर्थ जो है वो सेंटर है, वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और यही हमारे 8 चक्र है। समय बीतता चला गया। हमने देखा कि कई जगह विज्ञान ने और भी सीढ़ियां चढ़ी है। भारत में जीरो के बाद डेसिमल सिस्टम की शुरुआत हुई। इसके पहले जीरो का कंसेप्ट माया की सभ्यता में दिखाई देता है। भारत में ही जो बुद्धिज्म की महायान शाखा है उसमें शून्यवाद दिखाई देता है। फिर हमें जीरो की कंसेप्ट इजिप्ट की, मिस्र की जो सभ्यता है इसमें दिखाई देता है, जिसे हम इस्लाम का गोल्डन एज कहते हैं। उसमें हमने अलजेब्रा की शुरुआत की, ज्योमेट्री आई। लेकिन टॉल्मी का ये जो मॉडल है ये चिपका रहा। 2 सीढ़ी इंसान चढ़ चुका है। दोनों सीढ़ियों में काफी लूप होल्स है, लेकिन इंसान चढ़ गया। तीसरी सीढ़ी, आप यकीन नहीं करेंगे, पर तीसरी सीढ़ी चढ़ा पोलैंड के रहने वाले एक पादरी ने। उसका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने 1514 में ये आइडिया दिया अपने किताब में, जिसका उसने नाम भी अपना नहीं छपवाया था, इस डर से क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉल्मी का मॉडल चर्च ने अपना लिया था जीनेसिस के तौर पे। लेकिन 1514 में निकोलस कोपरनिकस ने, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉमर भी था, तो उसने एक आइडिया दिया कि ये जो सन है ये शायद स्टेशनरी है। ये जो मॉडल है टॉल्मी का, जो क्रिश्चियन चर्च बता रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। निकोलस ने कहा कि सन जो है वो स्टेशनरी है, स्थिर है। मून और अर्थ
और ये जो बाकी सभी प्लैनेट्स है ये गोल घूम रहे हैं इसके सामने। उसने कहा ये सर्कुलर ऑर्बिट है। बिग बैंग की तरफ निकोलस के द्वारा ये तीसरी सीढ़ी चढ़ी गई उनके आखिरी आखिरी दिनों में, और चौथी सीढ़ी ठीक उनके 100 साल के बाद चढ़ी गई, एक नहीं बल्कि दो लोगों के द्वारा, एक जर्मन और दूसरा इटालियन। जर्मन योहानस केपलर और इटालियन गैलीलियो गैलीलिया। कहा जाता है कि गैलीलियो से मॉडर्न साइंस की शुरुआत होती है। खैर, ये दो एस्ट्रोनॉमर्स इन्होंने पब्लिकली सपोर्ट करना शुरू किया कोपरनिकस के थ्योरी को। सन जो है ये स्टेशनरी है और अर्थ जो है ये सेंटर नहीं है। एरिस्टोटल और टॉलमी की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी की डेथ हुई तकरीबन 1600 साल बाद। इस थ्योरी की मृत्यु हुई कब? ठीक 1609 में, जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया और उसने रात के आसमान के तरफ देखा और उसने देखा ब्रह्मांड का नाच, द डांस ऑफ द यूनिवर्स। उसने सैटर्न के रिंग्स देखे और तब 1609 में टॉलमी की जो थ्योरी था इसका अंत हुआ और इंसान चढ़ा चौथी सीढ़ी। उसी समय केपलर ने थोड़ा सा कोपरनिकस के मॉडल को मॉडिफाई किया। सन 1514 में कोपरनिकस ने कहा कि सन स्टेशनरी है। केपलर ने कहा ठीक है। सन सेंटर है सोलर सिस्टम का। केपलर ने कहा ठीक है। कोपरनिकस ने अपनी किताब में लिखा था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, पर 100 साल के बाद केपलर ने कहा नहीं सर, और इस मॉडल को मॉडिफाई किया और ये कहा कि इलिप्टिकल है, इलिप्सिस है, थोड़े से अंडाकार है। अब जो है ऑब्जर्वेशन अब टेलीस्कोप से देखा जा रहा है। अब ये जो थ्योरी आ रही है, ये तकरीबन जो डेटा मिल रहा है अब ठीक ठीक बैठ रहा है। 4 सीढ़ी इंसानियत चढ़ चुकी है 1610 तक। हम बढ़ रहे हैं बिग बैंग की तरफ। हमको ये जानना है कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे आसपास टेबल, चेयर, मोबाइल, हम, हमारे माँ बाप, फैमिली मेंबर्स, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कहाँ से आए? हम 4 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब 5वीं सीढ़ी। 1687 में आइजैक न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये किताब दुनिया में नया रिवॉल्यूशन लेके आने वाली थी। न्यूटन ने चीजों को बदल के रख दिया। आइजैक न्यूटन ने ना सिर्फ ये बताया कि ये जो बॉडीज आपको दिखाई दे रही है ये स्पेस और टाइम में कैसे मूव करती है, उसने ये भी आपको बता दिया, उसने एक पूरा मैथमेटिक्स हमारे लिए डेवलप कर दिया कि अब इस गति को, मोशन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की थ्योरी प्रोस्टिट्यूट की, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इस लॉ ने कहा कि हर बॉडीज यूनिवर्स में दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है एक फोर्स से, वो फोर्स जो उन दोनों बॉडीज से ज्यादा मैसिव है, और इसी फोर्स के कारण हम ये देखते हैं कि चीजें जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। आपको याद होगा न्यूटन के सर पे गिरने वाला सेफ, हालांकि ऐसे कभी हुआ नहीं, पर लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमने बचपन से सुनते आए हैं कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उसने आइडिया दिया। 1687 में 5वीं सीढ़ी। न्यूटन ने ना सिर्फ यह रियलाइज किया, उसने एक और चीज रियलाइज की कि स्टार्स भी कहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे। तो इसका मतलब कि वो मोशनलेस नहीं रह सकते, वो कहीं चल रहे हैं ना। अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं, वो जमीन के तरफ गिरता है, तो वो गति है उसके जमीन के तरफ गिरने की, और वो खींचने वाली फोर्स को नाम दिया ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा तारों के साथ हो रहा होगा। तो क्या ये किसी पॉइंट के तरफ गिर रहे हैं? 1961 में रिचर्ड बेंटली, बड़ा नाम उस समय का, न्यूटन ने रिचर्ड बेंटली को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स है, अगर सीमित संख्या है तारों की, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स है, तो फिर वो कहीं जरूर किसी की तरफ गिर रहे होंगे, पर हम तो उन्हें कहीं गिरते हुए देखते नहीं है। तो जरूर ऐसा हो सकता है कि स्टार्स इनफाइनाइट है, असंख्य है, अनगिनत है,
और ये शायद मोर और लेस तकरीबन करीब करीब यूनिफॉर्मली एक बराबर इनफाइनाइट स्पेस में असीम ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये थी इंसान की पांचवी सीढ़ी। साथियों, ये चैप्टर मैं आज ही फिनिश करने वाला था, पर मुझे ऐसे लगा कि ये समझने में थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो आप इसे अच्छे से सुनिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपके कोई सवाल होंगे, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में एक काम करेंगे कि पहले जो आपके सवाल है, आपकी क्वेरीज है इस चैप्टर को लेके, तो हम इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे की स्टेप देखेंगे। तो इससे हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और मैं उन साथियों से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैंने उनके कोई फेवरेट साइंटिस्ट का नाम इसमें नहीं लिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।